श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। माता बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का कितना महत्व होता है, पर आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के उन नियमों को जिन्हें यदि भक्त भाव पूर्वक अपनाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाता है महाराज। सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम यह कहा गया है कि आप जिस दिन व्रत करें उसके एक दिन पहले अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लीजिए महाराज। भक्ति का संचार हृदय में कर लीजिए, क्योंकि व्रत का आरंभ केवल पेट से नहीं आत्मा से होता है। जिस दिन आप व्रत करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आए, रात्रि जब होने लगे, उस समय जब आप भोजन ग्रहण करें तो उस भोजन में कोई भी ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए महाराज जिससे आपकी एकादशी की पवित्रता बिगड़ जाए। कोई तामसिक या अपवित्र भोजन नहीं करना है, केवल सात्विक और श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करें महाराज। अब सुनिए एकादशी का दूसरा नियम, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती, कोई डाल, कोई पौधा न तोड़िएगा। एकादशी स्वयं देवी स्वरूपा है महाराज। शास्त्र पूछते हैं एकादशी कौन है, कहां से उत्पन्न हुई है, क्यों इसकी इतनी प्रधानता है। तो सुनिए, एकांत में रखे हुए शिवलिंग की जो आराधना की जाती है वह 3 वरदान देती है महाराज। पहला, हमारी आयु बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी से बड़ी बीमारी को शरीर में आने नहीं देती। और तीसरा, जीवन में वैभव, सत्ता और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आने देती। अब प्रश्न ये कि एकादशी में ऐसा क्या है, कौन है ये जिसकी पूजा से स्वयं भगवान नारायण तक व्रत करते हैं। तो स्कंद पुराण में वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे। पद्मावती और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी हुई थी। दोनों पुत्रियां एक सिर के पास और एक चरणों के पास। उसी समय वहां ब्रह्मदेव का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और लक्ष्मी की ओर झुके। उसी क्षण भगवान नारायण के हृदय से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई महाराज। उस कन्या का नाम था एकांत। उसके 10 गुण इतने प्रबल थे कि जिसको देख लेती थी उसके जीवन में संपन्नता और आनंद का संचार कर देती थी। जिस मार्ग से गुजरती थी वहां के द्वार पुण्य के लिए खुल जाते थे। माता लक्ष्मी और पद्मावती बोली, महाराज ये कन्या आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान तो होना ही चाहिए। अब हमारे धर्म में कन्यादान के दिन व्रत रखा जाता है। भगवान बोले कन्यादान करें, पर किसे दें। लक्ष्मी और पद्मावती से पूछा, बताओ किसे यह पुण्यता दी जाए। तब वह कन्या बोली, पिताजी यदि मुझे किसी को देना ही है तो कृपा करके मुझे उस संसार को दीजिए जहां मृत्यु लोक के मनुष्य रहते हैं। यदि कोई मनुष्य वहां 2 एकादशियां भी करता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में उतरूंगी और उसके वैकुंठ गमन का मार्ग प्रशस्त कर दूंगी। इसीलिए महाराज एकादशी व्रत का मूल सार यह है कि यह व्रत केवल पेट का नहीं, आत्मा का है। इस दिन आप अपने मन, वाणी और कर्म को संयम में रखिए। अब सुनिए तीसरा नियम, दशमी के दिन जब आप भोजन करें तो उस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें और एकादशी के दिन किसी जीव की हत्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। चौथा नियम, यदि एकादशी के दिन आप उपवास कर रहे हैं तो भूलवश भी डब्बे में रखी रोटी गाय को न दे, बल्कि जो फल आप फलहार में ग्रहण कर रहे हैं, केला, सेब, अंगूर, पपीता, उसका थोड़ा भाग आप गौ माता को अर्पित करें महाराज। 5वां नियम, जितना बन सके एकादशी के दिन भगवान का नाम स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या जो भी आपके हृदय का मंत्र हो, राम कृष्ण शिव वही जपें।
पर जप केवल माला से नहीं, जिह्वा से, हृदय से करें। छठा नियम, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन किसी निंदक व्यक्ति से बात न करें महाराज। निंदा करने वाले से दूर रहें। यदि कोई निंदा कर भी दे तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और 3 बार नेत्र बंद कर उनके स्मरण में लीन हो जाएं। 7वां नियम, जीव की हत्या न करें। झाड़ू, पोछा, सफाई आदि करने से बचें, क्योंकि अनजाने में कोई जीव मर सकता है। 8वां नियम, एकादशी सदैव द्वादशी से जुड़ी होनी चाहिए। दशमी से जुड़ी एकादशी नहीं, द्वादशी से जुड़ी एकादशी ही वैष्णव एकादशी कहलाती है और वही परम पुण्य प्रदान करती है। 9वां नियम, एकादशी के दिन झाड़ू न लगाएं महाराज। यदि बहुत आवश्यक हो तो अगले दिन करें, क्योंकि इस दिन सफाई में भी कोई सूक्ष्म जीव की हत्या हो सकती है। अब सुनिए, सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा है जिसका उद्यापन आप पहली एकादशी पर भी कर सकते हैं, और वह है एकादशी व्रत महाराज। यदि आपने पहली एकादशी पर उद्यापन कर लिया तो उसके बाद की हर एकादशी का पुण्य आपके जीवन के खाते में जुड़ता जाता है। जैसे बैंक का खाता खुल जाता है महाराज, और आप उसमें पुण्य रूपी धन जमा करते चले जाते हैं। एकादशी का उद्यापन करने का सबसे उत्तम समय है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। वही पूर्ण फल देने वाली होती है। पर ध्यान रखिए, चातुर्मास सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक के दौरान एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान स्वयं योग निद्रा में रहते हैं महाराज। अब सुनिए, एकादशी के उद्यापन में सबसे आवश्यक है 24 प्रकार का नैवेद्य। हाँ महाराज, 24 प्रकार का नैवेद्य, जैसे हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, पकौड़ा, भजिया, सब अलग अलग। लोग क्या करते हैं, एक ही खोपरा पाक बनवाते हैं और 24 जगह रख देते हैं। पर शास्त्र कहता है अलग अलग व्यंजन होने चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा का दिन है। उस दिन भगवान का पूजन पूरे विधि विधान से करें। मंडल बनवाएं, विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, ब्राह्मणों के चरणों का स्पर्श करें और हवन द्वादशी को अवश्य कराएं। जब हवन पूर्ण हो जाए तब सभी भक्त मिलकर बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये उपाय, ये नियम यदि आपने जीवन में केवल एक बार भी सच्चे भाव से अपनाया महाराज, तो आपके सारे व्रत सफल हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव।